हाँ जी बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ जी बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ जी बेटा, ज्योमेट्रिक मीन की हेल्प से हम एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। हाँ जी बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये बेटा हमने करना है। इसके लिए बेटा हम एक सम ले लेते हैं, सम की हेल्प से करेंगे। एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज या एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज निकालने के लिए बेटा हमेशा ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल होता है। जब भी आपको परसेंटेज का एवरेज निकालना हो, परसेंटेज का एवरेज निकालने के लिए बेटा हमेशा जो है ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक सम की हेल्प से बेटा इसको समझेंगे हम कैसे आपको करना है। पहले मैं आपको सम शेयर कर रहा हूं स्क्रीन पे, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे 59 सम की बेटा स्टेटमेंट पढ़िए। हाँ जी बेटा, दो सम है इसमें, 59 और 50, क्वेश्चन नंबर 60। तो इसमें से बेटा हम कोई भी ले लेते हैं। देखो क्या कहता है। हाँ जी बेटा, मैं 59 सम ले रहा हूँ। ए मशीन इज एज्यूम टू डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 20% इन द वैल्यू ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। पहले साल बेटा 20% डेप्रिसिएशन लगाना है, दूसरे साल 15% डेप्रिसिएशन लगाना है, और अगले 2 साल बेटा 10% डेप्रिसिएशन लगाना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। फाइंड द एवरेज परसेंटेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ जी बेटा, आपको ये निकालना है कि डेप्रिसिएशन का एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, देखो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है। ए मशीन इज एज्यूम टू डेप्रिशिएट एट 20% इन द वैल्यू। पहले साल बेटा 20% डेप्रिसिएशन लगाना है, दूसरे साल 15% डेप्रिसिएशन लगाना है, और नेक्स्ट 2 ईयर्स में बेटा 10%। ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन की हेल्प से बेटा कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ बेटा मैं ले रहा हूँ सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ जी बेटा, कैसे करेंगे देखिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले रिटर्न डाउन वैल्यू बेटा यहाँ लिख लो।
रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर डेप्रीसिएशन, इसको बेटा हम एक्स मानेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना जी, डेप्रीसिएशन बेटा आपको जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो कैसे निकालनी है। आपको फर्स्ट ईयर में, हाँ जी बेटा यहाँ मैं ईयर्स लिख रहा हूँ, हाँ जी बेटा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। आपको बेटा क्या करना है, सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है, हर ईयर के शुरू में एसेट की वैल्यू एक बार 100 लेट कर लेना। हाँ जी बेटा, हर साल के शुरू में एसेट की वैल्यू 100 लेट करेंगे। इस साल के शुरू में भी एसेट की वैल्यू 100 मान लो, सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में भी 100 मान लो, थर्ड ईयर में भी बेटा एक बार 100 माननी है, और फोर्थ ईयर में भी 100। हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, फर्स्ट ईयर में भी 100, सेकेंड ईयर में भी 100, थर्ड ईयर में भी 100 और फोर्थ ईयर में भी 100। डेप्रीशिएशन का रेट बेटा कितना है, फर्स्ट ईयर में देखो डेप्रीशिएशन का रेट कितने परसेंट है। हाँ जी बेटा 20%। तो 20% डेप्रीशिएशन लगाने के बाद मुझे ये बताओ, 100 में से अगर 100 रुपए की कोई एसेट है और उसमें से बेटा अगर 20% डेप्रीशिएशन लगा दिया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 80। हाँ जी बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर। चलो जी नेक्स्ट, सेकेंड ईयर में कितना डेप्रीशिएशन का रेट है, 15%। अगर कोई एसेट बेटा 100 रुपए की है और 15% डेप्रीशिएशन लग जाए तो कितने की रह जाएगी, 85। हाँ जी बेटा, थर्ड ईयर में 10% है तो 100 में से बेटा 10 रुपए गए, 90 रह जाएगी। और लास्ट ईयर में भी ये देखो 10% रेट कितने ईयर्स के लिए है, 2 ईयर्स के लिए, तो यहाँ पे भी बेटा 90। ऐसे बेटा कर लेना है, इसके आगे लिख देना वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ ईयर, इसको एक्स मान लेंगे। ज्योमेट्रिक मीन निकालते समय, ज्योमेट्रिक मीन से बेटा जब हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो एक बार हर साल के बिगिनिंग में एसेट की वैल्यू 100 लेट कर लेना, ठीक है जी। और जितना डेप्रिसिएशन है उतना रेट माइनस करके, और हाँ जी बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर निकाल लेना। अब क्या करना है बेटा, अब इन सभी का लॉगरिथम निकालना है, लॉग एक्स। हाँ जी बेटा, यहाँ पे ये देखो 80 में बेटा कितने डिजिट्स हैं, ये नंबर एक से बड़ा है या एक से छोटा है, एक से बड़ा है। एक से बड़ा है तो क्या देखते हैं, डेसिमल से पहले कितने अंक हैं, डेसिमल से पहले बेटा 2 अंक हैं, तो करेक्टरिस्टिक कितना होगा, 1। इसमें डेसिमल से पहले बेटा कितने अंक हैं, इसमें डेसिमल से पहले 2 अंक हैं, तो करेक्टरिस्टिक 1। हाँ जी बेटा, इसमें डेसिमल से पहले कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो करेक्टरिस्टिक बेटा इसका भी 1। और इसमें भी बेटा डेसिमल से पहले 2 अंक हैं, तो ये भी 1। सभी बच्चे लॉग टेबल निकालो, लॉग टेबल में 80 का जीरो में मुझे वैल्यू बताओ। हाँ जी बेटा 80 का जीरो के नीचे बेटा वैल्यू बताओ फटाफट से। 9031। हाँ जी बेटा 85 का जीरो में, 85 का जीरो के नीचे बेटा वैल्यू बताओ। 85 का जीरो के नीचे कितना है बेटा, 9294। हाँ जी बेटा, फिर 90 का जीरो में, 90 का जीरो के नीचे 9542। और फिर बेटा 90 का जीरो के नीचे 9542। हाँ जी बेटा, अब इसका सम कर दो बेटा, समेशन लॉग एक्स, जैसे ज्योमेट्रिक मीन में आप निकालते हो, इसका बेटा सम करो। बताओ बेटा कितना आ रहा है, इन सब का सम बताइए। फटाफट से बेटा कैलकुलेट किया करो, इतनी देर मत लगाया करो, कैलकुलेटर अपने साथ रखो, बताओ।
7.7369। हाँ जी बेटा 7.7369 आ गया। हाँ जी बेटा, अब क्या करना, क्या आपको, अब आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। एक बार पहले ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं। एंटी लॉग समेशन log x डिवाइडेड बाय n। एंटी लॉग समेशन log x बेटा है 7.7409। 7409 आ रहा है। चलो जी 7409। हाँ जी बेटा, ये किसने गलत बता दिया मुझे। 7409, चलो जी। हाँ जी बेटा, डिवाइडेड बाय n। n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4। हाँ जी बेटा बताइए कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। 7.7409 को 4 से डिवाइड करो, बताओ बेटा कितना आ रहा है। 1.9352। हाँ जी बेटा 1.9352। अब इसका बेटा एंटी लॉग वाली टेबल निकालो। एंटी लॉग वाली टेबल में 0.93 का 5 के नीचे और 2 का मेन डिफरेंस देखिए। हाँ जी बेटा 0.93 का 5 के नीचे 2 का मेन डिफरेंस। एंटी लॉग वाली टेबल में बेटा फटाफट से वैल्यू देखो। 0.93 का 5 के नीचे 2 का मेन डिफरेंस कितना है। हाँ जी बेटा 8614। हाँ जी बेटा 8614। अब ये देखो बेटा, डेसिमल से पहले 1 है, 1 में 1 ऐड करो, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। इस 1 में 1 ऐड करना है आपको, तो 2 आएगा। तो दो डिजिट छोड़ के यहाँ बेटा डेसिमल लग गया, 86.14 आ गया। हाँ जी बेटा, अब सुनो जी, एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेटा कैसे निकलेगा। हमें क्या निकालना था, एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेटा कैसे निकालना है। एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 100 में से बेटा ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू जो आई है उसको माइनस कर देना। 100 में से ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू बेटा हमारी आई है 86.14। ये माइनस करो जरा। हाँ जी बेटा 100 में से 86.14 माइनस करके कितना आ रहा है। ये बेटा हमारा आंसर आएगा। ये आपकी बुक में गलत दिया हुआ है इसका आंसर। हाँ जी बेटा इसको ठीक कर लेना, मुझे ध्यान है इस सम का आंसर गलत है। 13.86। हाँ जी बेटा, ऐसा ऐसा बेटा मैं एक सम और करवा रहा हूँ आपको। एक सम बेटा मैं और करवाऊंगा। हाँ जी बेटा क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाइए सभी। कोई बात नहीं, बिल्कुल ऐसा ही सम बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाओ। हाँ जी बेटा क्या कह रहा है, एक कार वाज परचेज्ड। एक कार बेटा 1 लाख की परचेज की है, कौन से ईयर में, 1980 में। डेप्रीशिएशन का फर्स्ट ईयर का रेट दे रखा है 30%, सेकेंड ईयर का रेट 20, थर्ड ईयर का 10% बेटा नेक्स्ट 3 ईयर के लिए है। पहले साल 30%, दूसरे साल 20% और अगले 3 साल 10%। व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द होल पीरियड।
हाँ जी बेटा, कैसे निकालेंगे देखिए, बिल्कुल सिंपल है। तो फिर से बेटा मैं ले रहा हूँ, ऊपर लिख लेना कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। लो बेटा मैं लिख देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। ठीक है, अब करना क्या आपको, सबसे पहले बेटा यहाँ ईयर लिख लो, कितने ईयर्स का डाटा दिया हुआ है, 5 सालों का। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ बेटा लिखो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन बेटा फर्स्ट ईयर का कितने परसेंट है, 30, सेकेंड ईयर का 20, थर्ड ईयर का 10, फोर्थ ईयर का 10 और फिफ्थ ईयर का भी बेटा 10। 10% रेट जो है वो 3 सालों के लिए। हाँ जी बेटा, फिर से आपने वैसे ही करना है। हर साल के बिगिनिंग में, हर साल के बिगिनिंग में बेटा एसेट की वैल्यू कितनी लेट कर लो, 100। एक बार बेटा हर साल के बिगिनिंग में एसेट की वैल्यू 100 लेट कर लीजिए। हाँ जी बेटा, अब यहाँ पे लिखो वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर। हाँ जी बेटा, वैल्यू ऑफ एसेट या रिटर्न डाउन वैल्यू भी लिख सकते हो, वैल्यू एट एंड। डेप्रीशिएशन लगने के बाद वैल्यू बेटा बताओ, एक्स की वैल्यू क्या क्या आएंगी। अगर 100 रुपीज़ की कोई एसेट है और 30% में उसको डेप्रीशिएट कर दूं तो उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी। हाँ जी बेटा बताओ, 70। तो यहाँ कितनी रह जाएगी, 80। यहाँ बेटा 90, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90। हाँ जी बेटा, फिर से वो निकालो लॉग एक्स। हाँ जी बेटा, सभी में कितने डिजिट हैं, दो दो डिजिट हैं डेसिमल से पहले। तो करेक्टरिस्टिक बेटा सभी का क्या बनेगा, करेक्टरिस्टिक सभी का 1 बनेगा। चलो जी, अब बेटा 70 का जीरो के नीचे वैल्यू बताओ मुझे, 70 का जीरो के नीचे मैंटीसा बताइए। 70 का जीरो के नीचे 8451। अब 80 का जीरो में, 80 का जीरो के नीचे बेटा बताओ, 9031। 90 का जीरो के नीचे 9542। हाँ जी बेटा, फिर यहाँ पे भी 9542 और बेटा यहाँ पर भी 9542। हाँ जी बेटा, अब क्या करेंगे, हाँ जी बेटा अब समेशन लॉग एक्स निकाल लीजिए। करो बेटा, कितना आ रहा है। हाँ जी, समेशन लॉग एक्स 9.6108। हाँ जी बेटा, ये हो गया। अब बेटा क्या करो, हाँ जी बेटा ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स ओवर एन। तो यहाँ बेटा वैल्यू पुट कर दो, 9.6108 डिवाइडेड बाय 5। हाँ जी बेटा करना जरा, 9.6108 को 5 से डिवाइड करो। एंटी लॉग 1.92216, 9222 हो गया। 92216 है तो बेटा पांचवा डिजिट 6 है तो उसको हटा के फोर्थ को एक इंक्रीज कर देना। अब एंटी लॉग वाली टेबल पे आ जाइए। एंटी लॉग वाली टेबल में 0.92 का 2 के नीचे और फिर 2 का मीन डिफरेंस निकालो बेटा, कितना आ रहा है। हाँ जी बेटा, 0.92 का 2 के नीचे 2 का मीन डिफरेंस। एंटी लॉग में बेटा चेक करो। हाँ जी बेटा 8341 और 2 का मीन डिफरेंस भी तो बेटा ऐड करना है।
चलो जी, तो कैलकुलेशन बेटा चेक कर लेना, कहीं पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 8341 आ गया। डेसिमल बेटा यहाँ लगेगा, डेसिमल से पहले 1 है, 1 में 1 ऐड करो, 2 आ गया, तो डेसिमल बेटा यहाँ लगा दो, 83.4। हाँ जी बेटा, तो एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? हाँ जी बेटा, एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 100 में से बेटा माइनस कर दो, 100 में से 83.41 को माइनस करो, कितना आ रहा है? हाँ जी बेटा, 100 में से 83.41 गया तो 16.59, ये बेटा हमारा आंसर आएगा। हाँ जी बेटा, ये हमारा आंसर होगा 16.59, ये एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। हाँ जी बेटा, बताइए। बुक में बेटा 16.4 दिया हुआ है। अब हो सकता है या तो आंसर इसका 16.4 ही हो और आपने मुझे कोई वैल्यू गलत बताई हो, या अगर आपने सभी वैल्यूज बेटा ठीक बताई हैं तो फिर आंसर गलत है। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, तरीका यही है। हाँ जी बेटा, बताओ, क्लियर है? पहले तरीका बताओ जी, क्लियर है? 16.4 आएगा। हाँ जी बेटा, एक बच्चे ने लिखा है 16.4 ही आंसर आएगा, तो मुझे बताओ मिस्टेक कहाँ है? जो बच्चा ये कह रहा है 16.4 आएगा, तो कैलकुलेशन में बेटा कहीं मिस्टेक हुई होगी, आपने ही बताया मुझे तो। एंटी लॉग गलत बता रहे हैं, एंटी लॉग 8360 आ रहा है। हाँ जी बेटा, जिन बच्चों ने ये एंटी लॉग देखा बेटा दोबारा से देखो, 0.92 का 2 के नीचे 2 का मेन डिफरेंस। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ये गलत क्यों बता रहे हो बेटा? आपको अभी तक वैल्यू देखनी नहीं आई आपको? ठीक है, मुझे गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर आज, आपको वैल्यू ही नहीं देखनी आई अब तक। हाँ जी बेटा, 8360। लो जी, आंसर बेटा हमारा सही आ गया, 16.4। चलो जी, अब बेटा ध्यान से सुनो, इस आंसर को मैं वेरीफाई भी कर सकता हूँ, इस आंसर को मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ कि ये आंसर करेक्ट है या नहीं है। इसको बेटा वेरीफाई कैसे करना है, ध्यान से देखना। हाँ जी बेटा, ध्यान से देखिएगा, मैं इस आंसर को चेक करके दिखा रहा हूँ। हाँ जी बेटा, ये देखो, कार की वैल्यू कितनी थी बेटा? 1 लाख। कार की वैल्यू थी 1 लाख। पहले बेटा आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो जिस तरीके से अकाउंट्स में कैलकुलेट करते हो। पहले साल का डेप्रिसिएशन 30% है, 1 लाख के ऊपर 30% लगाओ बेटा। 1 लाख के ऊपर 30% लगाया, 30,000। कितनी वैल्यू रहेगी? 70,000। हाँ जी बेटा, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 20% है, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से 20% बेटा, एक बार 70,000 का 20%, तो ये बेटा 56,000 रह गई। पहले साल का डेप्रिसिएशन मैंने माइनस कर दिया, दूसरे साल का 14,000 बनेगा 20%, और तीसरे साल का 10% है, तो 56,000 का बेटा 10% कितना बनेगा? 56,000 का 10% बनेगा 5600। माइनस करना बेटा, 56,000 में से 5600 गया, 50,400। ये थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन। फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन भी 10% है, फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन भी 10% है, तो माइनस कर दो, 45,360। और फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन, हाँ जी बेटा, 45,36।
हाँ जी बेटा, कितनी वैल्यू आ रही है? 40,824। 5 सालों का बेटा मैंने डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, जैसे अकाउंट्स में करते हो, 40,824। हाँ जी बेटा, अब सुनना ध्यान से। यही सेम आंसर आना चाहिए अगर मैं डेप्रिसिएशन का रेट 16.4 यूज करता हूं। इसके आसपास ही आंसर आना चाहिए। देखो, अब मैं दोबारा से कैलकुलेशन कर रहा हूं। 1 लाख। कैलकुलेटर बेटा तैयार रखना। अब मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना है बेटा 16.4% हर साल। ये सिंगल रेट है। पहले कितने रेट थे? 5 रेट थे। इन पांचों रेट का बेटा एवरेज आया। एवरेज कितना निकाला? 16.4। अगर हर साल मैं 16.4 माइनस करूं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 1 लाख का 16.4% बेटा माइनस करोगे तो 16,400 रुपये बनेगा। माइनस करो जरा फटाफट से, बताओ। मगन, आप बताओ फटाफट से। हाँ जी बेटा, ये 83,600 आ गया। हाँ जी बेटा, 1 लाख का 16.4%। अब बेटा इसका फिर से 83,600 का फिर 16.4 कर दो। हर साल यही डेप्रिसिएशन का रेट लगाना है। करना जरा, 83,600 का 16.4। हाँ जी बेटा, इसका करो 16.4। ये पहले साल का डेप्रिसिएशन आ गया। अब दूसरे साल का बताओ। फटाफट से करो जी, कैलकुलेटर क्लास बंद होने वाली है। 83,600 का 16.4। हाँ जी बेटा, 13,710 आ रहा है। चलो जी, 13,710 मैंने मान लिया। करो बेटा, लेस करो फटाफट से। 83,600 में से 13,710 गया। जल्दी करो। देर बहुत लगा रहे हो आप यार। 83,600 में से 13,710, 69,890। फिर इसका फिर 16.4 करो। फिर बेटा इसका 16.4% करो फटाफट से। ऐसे ही करके दिखाओ मुझे, और ये आंसर आना चाहिए बेटा 40,824। करो, क्लास बंद होने वाली है। थर्ड ईयर का बताओ फटाफट से। हाँ जी बेटा, बताओ थर्ड ईयर का। तुम तो यार बैठ के 1146, 11,461। लो बेटा, माइनस करो इसको। कितना आ रहा है? 69,890 में से 11,461 गया। 11,462 कर लो।